नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। हम आज के नया जमाने के नई सोच वाले नए टेक्नोक्रेट्स आज कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। आज सत्ता की सीढ़ी पर बिना कुछ किए चढ़कर यही कहेंगे, पुकारेंगे कि देश में क्या हुआ। चलो, इन राजनेताओं, ये धार्मिक गुरुओं को मैं क्या कहूँ। आज देखता हूँ, मुझे मेरा सर्व से झुक जाता है, गुजराती होने के नाते और भी झुक जाता है कि जिस भूमि सरदार और गांधी की है वहाँ आज क्या हो रहा है। गुंडाइज्म, लोकशाही का कत्ल हो रहा है और 140 करोड़ की प्रजा आंख बंद करके देख रही है, आंख बंद करके देख रही है, कान बंद करके सुन रही है और जबान बंद करके बोल रही है, वाह वाह, हर हर घर घर। देखिए, ये देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है। आज हम जो अंग्रेजों, ब्रिटिशरों को गाली देते हैं, इस मुग़लों को हम गाली देते हैं, इन आज़ादी के लड़वैयों को हम गाली देते हैं, जिन शहीदों की कुर्बानी पर आज हम खड़े हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त था, मेरे वहाँ मेरा बालर क्लासेस में एक लड़का, अट्टा कट्टा पंजाबी लड़का, प्रमोद सप्रा, आज मुझे याद कर, आज भी याद है, मैं उसको याद करता हूँ। उसका डेयरिंग, ताकत, शक्ति, मजबूत, जो 1979 की मैं बात करता हूँ। मैं, मेरी मिसिस और वो मेरे साथ 141 रुपये में सर्कुलर टिकट स्कीम, रेलवे की उस जमाने में टिकट शायद आज 1.5-2 लाख से कम नहीं होगा, तो भी इतनी लग्जूरियस मुसाफरी नहीं कर सकते हैं। और वो 1979 दिवाली का दिन, वो यादगार सफ़र, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफ़र, और वो रात का नज़ारा, वो ट्रेन जिसमें, वो ट्रेन में से दिखता हुआ दृश्य आज मैं भूल नहीं सकता। मैं बात करता हूँ शिमला कालका रेल लाइन, 120 साल पुराना। 9 नवंबर 1903 को कालका से शिमला रेलवे मार्ग की शुरुआत की गई थी। इतनी ऊंचाई पर साधन में नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और वो एक युग था, आदि युग से जैसे टेक्नोलॉजिकल युग में परिवर्तित होता हुआ। तो उन 120 वर्ष के सफ़र में यह रेल मार्ग इतिहास का एक संजोग है, इतिहास भरा है उसमें। यह रेल मार्ग उत्तर रेलवे के अम्बाला डिवीज़न के अंतर्गत है और 1864 में अंग्रेजों ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और ट्रैक बनवाया था। उसके बाद आज तक ये पटरी पर एक इंच आगे नहीं बढ़ सकी। 1896 में इस रेल मार्ग को बनाने का कार्य दिल्ली अम्बाला कंपनी को सौंपा गया था और रेल मार्ग हरियाणा के कालका स्टेशन 656 मीटर से शिमला 2076 मीटर तक जाता है और 96 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में छोटे बड़े 18 स्टेशन हैं। एक ऐसा टर्निंग था, तो जो अंत का डिब्बा और पहला डिब्बा आप सामने देख सकते हैं टर्निंग में।
ये दृश्य मुझे आज भी याद है। कालका रेल शिमला रेल को KSR के नाम से भी जाना जाता है और 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। कालका शिमला रेलवे लाइन पर 103 सुरंगें हैं और बड़ोग रेलवे स्टेशन पर 33 नंबर बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। उस जमाने में किस तरह बनाई होगी। रेलगाड़ी उसको पार करने में 28 मिनट का समय लेती है। इस रेल मार्ग पर 1869 छोटे बड़े पुल हैं और पूरी लाइन पर 919 घुमाव हैं 919 घुमाव हैं और तीखे मोड़ों पर रेलगाड़ी 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। 48 डिग्री के इस नैरोगेज पटरी की चौड़ाई 2 फीट 6 इंच है और कालका शिमला रेलवे लाइन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। इसके अलावा आर्च शैली में निर्मित 4 मंजिला पुल में 34 मेहराबे हैं और यह इंडियन रेलवे में आर्च गैलरी के सबसे बेहतर पुलों में शामिल है। इसे यूनेस्को द्वारा 6 अगस्त 2003 को ही विश्व पर धरोहर में शामिल कर दिया गया था और कालका शिमला रेल लाइन में कई फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। 1974 में आई सुपरहिट फिल्म दोस्त का गाना गाड़ी बुला रही है भी उसी ट्रैक पर फिल्माया गया और उसके अलावा ऑल इज़ वेल, जब वी मेट्स, सनम रे और रमैया बताया हुए जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मैं आज इस रेलवे बनाने वाले को सलाम करता हूँ और इस भारतीय रेलवे जो ब्रिटिशरों ने आपके लिए छोड़ी है, शायद आज सब कुछ सत्ता में बैठे लोग बेच रहे हैं। चलो जाने दो। आप कहेंगे आप टीका बहुत करते हो, मैं टीका नहीं करता हूँ। मेरा आत्मा बोल रहा है, अंदर की आवाज़ बोल रही है, क्योंकि जिस धरती पर मैं जन्मा, हिंदुस्तान में जन्मा, तब ब्रिटिश राज था और मेरा गांव भी ब्रिटिश राज के अंडर में था। उस कठलाल गांव का मैं वतनी, जहाँ से भारत की आज़ादी का पहला सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने किया था, वो धरती का मैं लाल हूँ। फिर भारत में मेरी कर्मभूमि हुई और आज अमेरिकन नागरिक होते हुए भी मुझे इस देश के लिए गर्व है, क्योंकि इस धरती का लहू मेरे शरीर में आज भी जो बहता है, मैं कैसे इसे भूल सकता हूँ। अगर आप में मानवता है, इंसानियत है, देशभक्ति है, देश प्रेम है, आज़ादी के इन लड़वैयों के प्रति आपको सद्भावना है, प्रेम है, इज्जत है, तो ज़रूर इस आज़ादी को बचाने के लिए आज वक्त है। आपको देश को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, ये सत्ता लालचू लोगों से बचाना है जो अपना पाला बदलते, पक्ष को बदलकर सिर्फ सत्ता लालच में अपने आप को बेच देते हैं और सत्ता में बैठकर ये दलाल लोग, ये देशद्रोही लोग MP MLA को खरीदते हैं। आज पूरा देश बिक रहा है और बेचने वाले 2 गुजराती हैं और खरीदने वाले 2 गुजराती हैं। तब आपको शर्म आनी चाहिए कि इस देश की आज़ादी के वो 2 लड़वैये महात्मा गांधी और सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे विश्व में आपका नाम किया, जिन सरदार पटेल ने उन आज़ादी के बाद सभी 562 राजाओं को इकट्ठा करने का, जिसके नाम सद्भाग्य है, जिसके नाम गुजरात के 250 को
से ज़्यादा राजाओं को इकट्ठा करना, ऐसे लोखंडी पुरुष सरदार पटेल का नाम जिस गुजरात से जुड़ा है, महात्मा गांधी का नाम जिस गुजरात से जुड़ा है, तो आप हर गुजराती दुनिया में हर देशों में बसे एनआरआई गुजराती, आपको इस देश के प्रति प्रेम है, इस देश के प्रति लगाव है, तो आज जो सत्ता में अहंकार में डूब गए ऐसे इंसानों को, राजकारणियों को सत्ता से हटाइए, भ्रष्टाचार दूर करने में मदद कीजिए, लोकशाही को बचाने के लिए मदद कीजिए और युवाजन को, आप आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कर्म कीजिए। यही आज का पैगाम है। ब्रिटिशरों को गाली मत दीजिए, मुगलों को गाली मत दीजिए, क्योंकि वो आप पर राज कर गए, उसका कारण आप खुद हैं। और आज 70 साल की बचाई आज़ादी को इस दशक में, 3 दशक गुजरात में और 1 दशक भारत में जिसको सत्ता सौंपी है, वो भी आप हैं। और आपकी वजह से आज देश जिस दिशा में जा रहा है, बिक रहा है, उसके जिम्मेदार भी आप हैं। आपको जागना पड़ेगा, देश बचाना पड़ेगा। IM 82, ऊपर जाने का रास्ता साफ है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों माफ़ नहीं करेगी। यही आज का पैगाम।